तो मेरा नाम है जयेश। आज से करीब 7 से 8 दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि अगर ये पाई कॉइन 11 अप्रैल तक अगर डाउन पोजीशन बनाकर रखा तो कंटिन्यू ये डाउन पोजीशन में जाएगा। अगर इसने पंप किया तो ये अपना ऑल टाइम हाई से भी पंप कर देगा। आप लोग पता नहीं मेरे वीडियो जो है सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते, मगर पाई के ऊपर जितना मैंने प्रिडिक्शन किया है अभी तक उतना आज तक मैंने किसी भी कॉइन पर प्रिडिक्शन नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ पाई की अभी कॉइन मार्केट कैप में, एक बार रिफ्रेश भी मैं कर लेता हूँ। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं बता रहा हूँ। तो कॉइन मार्केट कैप में इसकी जो पोजीशन है ये तो 27 नंबर पर ये रैंक कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर टॉप मोस्ट विजिटेड जो कॉइन है उसमें कौन सी पोजीशन है, मीन्स सबसे ज्यादा जिस कॉइन को लोग विजिट कर रहे हैं वो कौन, उस कंडीशन में ये पाई कौन सी पोजीशन पर है। तो पहले जो पाई था ऊपर टॉप पर था, मगर फिर भी आज सुबह ये 9th नंबर पर था, मगर धीरे धीरे इसने अपना जो है अपना पंपिंग स्टार्ट की और अभी 7th नंबर पर ये रैंक कर रहा है। और सबसे मजे की बात है, जैसे ही 7 नंबर पर रैंक कर रहा है, मैं इसका पूरा चार्ट आपको ओपन करके यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आज की डेट है कितनी है, 11 अप्रैल 2025, और आज की डेट में देखिए कंटिन्यूसली ये पंपिंग की पोजीशन बना चुका है। लास्ट 7 डे का अगर मैं चार्ट ओपन करके देखूं तो भी देखिए पाई इस पोजीशन पे यहाँ पर था कितना, 0.42 पर भी पहुंच चुका था, मगर अभी ये पोजीशन इसने अचीव कर ली और 0.61 पर भी ये जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अभी कंटिन्यू एक पंपिंग की पोजीशन बनाएगा, और कितनी पंपिंग की पोजीशन बनाएगा, हो सकता है कि अपना जो ऑल टाइम हाई है उसे भी ये ब्रेक कर ले। पाई अगर आपने माइन किया हुआ है फ्री में तो ये मत सोचिए फ्री में है तो कचरा है, इसे हम सेल कर देंगे। पाई आपको करोड़पति या मिलियनियर बनाने की एक चाबी है। अब उस चाबी का जो ताला रहेगा वो रहेगा आपका समय। समय कैसे, अगर जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा ये पाई कॉइन आपको रिटर्न देने वाला है। ये कोई ऐसा कॉइन नहीं है कि जब जैसे मैं आपको कुछ एक और उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको पता होगा कुछ समय पहले एक ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ था। लॉन्च हो जाने के बाद में लोगों ने सोचा कि ये $500 $600 बहुत ही जल्दी ये पंप करेगा। तो मैं यहाँ पर ट्रम्प कॉइन अभी कितना है 8.7 पे। अगर मैं इसका ऑल टाइम अगर आपको हाई दिखाऊं, ऑल टाइम का 1 ईयर ही लिया है क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले ये लॉन्च हुआ है। चलिए आप लोगों को डाउट होगा, चलिए ऑल टाइम हाई लेके आता हूँ। जैसे ये लॉन्च हुआ था, लॉन्चिंग की इसका जो प्राइस था वो कितना था, तो जस्ट मैं यहाँ पर इस पोजीशन पर लॉन्चिंग का जो इसका प्राइस था ये था कितना, सिर्फ $3.4। उसके बाद में जो इसने पंपिंग स्टार्ट करी तो यहाँ पर ये सीधा पहुंच चुका था $71 पर। मैं आपको इस चार्ट को पूरा जूम करके दिखाता हूँ जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट को मैंने ओपन किया, कितने प्राइस से ओपन हुआ था ये जो ओपन हुआ था ये हुआ था 3.45 से ये ओपन हुआ था। और यहाँ पर जो ऑल टाइम इसने हाई किया 71.62 सेंस पर गया था। अब आप सोचेंगे कि ये जो इसने पंप किया है, पंप ऑटोमेटिक हुआ, पंप ये हुआ नहीं था, इसे पंप करवाया गया था। और जिसने यहाँ पर $71.62 पर इस पे अमाउंट लगाया है उसका अमाउंट आज तक होल्ड है। कितनी डेट को गया है, 19 जनवरी 2025 को जिसने यहाँ पर पैसा फंसाया होगा उसका पैसा अभी तक रिकवर, तो बहुत बड़ी बात है। आधा भी छोड़िए, आधे से भी आप समझिए कि सिर्फ 10% पेमेंट उसका रह गया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का ट्रम्प कॉइन लिया होगा तो अब वो ट्रम्प कॉइन सिर्फ 7,000 या 8,000 का बन के रह गया होगा। तो ये जो है एक जो स्ट्रेटजी थी सिर्फ इस कॉइन को पंप करवाने की थी कि आप पंप जैसे ही कॉइन होता है तो जो नए यूजर है जो कि नए क्रिप्टो इंडस्ट्री में अभी कदम रख रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि इस कॉइन में हम पेमेंट डालेंगे और पेमेंट हमारा डबल टिबल 2-3 दिन में ही हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतर मैंने क्रिप्टो में यही देखा है कि जो कॉइन डाउन जाता है नए यूजर सबसे पहले उस कॉइन को सेल करते हैं, जिसमें कि जब डाउन जा रहा तो खरीदने का समय होता है मगर नए यूजर उसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो कॉइन पंप जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है पंपिंग पे अगर कॉइन है तो उससे आपको सेल करने का समय होता है, जस्ट अपोजिट होता है, उस समय लोग खरीदना चालू कर देते हैं। तो यही जो मार्केट के जो वेल्स होते हैं वो यही इसी चीज का आपका फायदा उठाते हैं
कि वो सबसे पहले अपना पैसा डालते हैं, थोड़ी पंपिंग करवाते हैं, जब आप और भी ज्यादा पैसा डालते हैं उसके बाद में अपने सारे कॉइन एक साथ सेल करते हैं और कॉइन धड़ाम से आके नीचे गिर जाता है। मगर ये कंडीशन पाई के साथ नहीं है। पाई जब लॉन्च हुआ था, इसका चलिए ऑल टाइम हाई हम निकालते हैं, तो ऑल टाइम हाई में इसने कौन सी पोजीशन अचीव की थी आप सभी को पता होगा, 2.93 पर भी ये गया हुआ। जस्ट मैंने इस पोजीशन पर यहाँ पर इस पर टैप किया तो 2.93 पर भी ये पाई कॉइन गया हुआ है। मगर इसने वो स्ट्रेटजी नहीं अपनाई कि एकदम से पंपिंग पहुंचा दी और पंपिंग से एकदम से डंपिंग में। तो जाहिर सी बात है, जिस काम को करने में आपको ज्यादा समय लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो काम आपका लॉन्ग टाइम के लिए होता है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। सेम वही कंडीशन पाई के साथ में है कि अगर आपने अभी इसे होल्ड करके रखा है तो यहाँ पर ये आपको आने वाले समय में, क्या आप $2-3 या 60 सेंट्स के लिए आपने पाई की माइनिंग की हुई थी, आने वाले कुछ टाइम में पाई कॉइन आपको $10 प्लस पर भी आपको ट्रेड करके करता हुआ दिखाई देगा। और मैं आपको क्लियर बता दूंगा $10 प्लस पर भी ये पाई कॉइन जा चुका है। अब रही बात बाइनेंस की लिस्टिंग की, तो देखिए बाइनेंस की जो लिस्टिंग है, पाई कॉइन बाइनेंस पर तो लिस्ट होगा, ये तो फैक्ट है। मगर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा कॉइन देखा है जो एक्सचेंज से केवाईबी करवा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो कॉइन है अगर उससे किसी एक्सचेंज पर लॉन्च होना है तो कॉइन एक्सचेंज के हाथ पर जोड़ता था। मगर अभी क्या हो रहा है कि पाई की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक्सचेंज उसके हाथ पर जोड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आप लिस्ट करिए, जिससे कि पाई के जो यूजर्स है उनके पास में आए। तो अगर यहाँ पर बाइनेंस को अपना प्रॉफिट दिखाई देगा तो ये जो रहेगा झुक के क्या हाथ पर जोड़ के भी पाई को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करेगा और बहुत ही जल्दी पाई कॉइन आपको बाइनेंस पर लिस्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद वही था कि मैंने जो आज से 7 दिन पहले आपको प्रिडिक्शन बताया था, जब मैंने ये वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें तो मेरे लास्ट 7 डे के वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें क्लियर कहा था कि अगर ये पाई कॉइन 11 अप्रैल तक अगर डंपिंग की पोजीशन बनाएगा तो ये कॉइन इतना डंप होने वाला है कि ये कभी पंप नहीं कर पाएगा। और अगर इसने पंपिंग की पोजीशन बना ली तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर देगा। मगर ये क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट पूरा चलता है न्यूज के ऊपर। जाहिर सी बात है, किसी भी कॉइन में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो कॉइन जो रहेगा पंप करेगा। और अगर उसका इन्वेस्टमेंट एकदम से, जो और इन्वेस्टमेंट कौन करती है, जो वेल्स होती है वही कॉइन को पंप करवाती है, वही कॉइन को डंप करवाती है। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये पंप होना बहुत मामूली बात है। अगर बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन की सिर्फ सप्लाई 21 मिलियन है, मगर वो इतना पंपिंग की पोजीशन में क्यों है, क्योंकि लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है। जिस दिन जो उसके होल्डर्स हैं उन्होंने बिटकॉइन को सेल करना चालू कर दिया तो बिटकॉइन वापस से $1 या $2 पर आपको दिखाई देगा। सिर्फ जो ओरिजिनल पायोनियर्स हैं, जिन्होंने ईमानदारी से पाई की माइनिंग की हुई, अगर उन्होंने भी अपने पाई कॉइन को होल्डिंग स्टार्ट कर दी तो देखिए पाई का कॉइन कैसे पंप करता जाएगा। और पंप करेगा तो आप ही का बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका पाई कॉइन है। अगर पंप कर जाता है तो आप मुझे रुपए लाके नहीं दे देंगे, और अगर डंप कर जाता है तो मैं आपका लॉस रिकवर नहीं करके दे दूंगा। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज जहां तक मुझे इस प्रोजेक्ट में लग रही है कि जितने भी पायोनियर्स अगर वो यहाँ पर अपना पेशेंस बनाकर रखते हैं तो सभी का ही उसमें बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा जिन लोगों ने पाई की माइनिंग की हुई है। और कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।